तो यार फाइनली जुजुत्सु काइसेन का चैप्टर 250 के लीक्स आ चुके हैं एंड आज मैं उसे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब देखो, अगर तुमने जुजुत्सु काइसेन के मांगा को नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है, और अगर तुम जुजुत्सु काइसेन की मांगा को फॉलो कर रहे हो तो इस वीडियो को भूल से भी स्किप मत कर देना, क्योंकि तुम्हें पता है कि मांगा में अभी यूता और सुकुना की फाइट चल रही है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही लास्ट चांस है जिसमें यूता सुकुना को हरा सकता है। अगर ये वाला चांस छूट गया तो किंग ऑफ कर्सिस फिर से जीत जाएगा और वो मर्जर को स्टार्ट कर देगा। लेकिन सुकुना अभी पूरा रिकवर नहीं है और इस चैप्टर में सुकुना बहुत ज्यादा टेंशन में है क्योंकि वो यूता से लड़ते टाइम काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। मैं इस वीडियो में तुम्हें हर एक चीज बताने वाला हूँ चैप्टर 250 के बारे में, तो एंड तक देखना तो बनता है। अब देखो, जिन लोगों को नहीं पता तो मैं कुछ रिकैप कर देना चाहता हूँ तुम्हारे लिए। अब देखो, इसके पहले वाले चैप्टर में यूता ने केंजाकू का खेल खत्म कर दिया था और केंजाकू ने जो अपना मर्जर वाला प्लान है वो सुकुना को दे दिया था, यानी कि अब सुकुना पूरा करेगा केंजाकू का मर्जर वाला प्लान और सुकुना जब भी चाहे तब वो मर्जर वाला प्लान को स्टार्ट कर सकता है। लेकिन सुकुना कुछ करे उससे पहले यूता सुकुना के पास पहुंचता है और वो अपना डोमेन स्टार्ट कर देता है और उस डोमेन में यूजी भी साथ में होता है। और अभी के टाइम पर यूजी एक अलग लेवल पर है क्योंकि यूजी अब रिवर्स कर्स टेक्निक को यूज कर सकता है और वो सुकुना की सोल तक को हिला सकता है। तुम्हें पता था कि जब यूता का डोमेन स्टार्ट हुआ था तब उसमें बहुत सारी कटाना थी। अब देखो, चैप्टर 250 के स्टार्टिंग में ही हमें यूता का डोमेन एक्सप्लेन करा जाता है। यूता के डोमेन में इतनी सारी कटाना ऐसे ही नहीं है, हर एक कटाने के पास एक अलग कर्स टेक्निक है। यूता के डोमेन का नाम है ट्रू एंड म्यूचुअल लव एंड ये जितना ज्यादा सुनने में अच्छा लगता है उतना ज्यादा ही डेंजरस है। यूता के डोमेन में जितने भी कटाना उन सभी के पास एक ना एक कर्स टेक्निक है, लेकिन यूता को नहीं पता कि किस कटाना में कौन सी कर्स टेक्निक है। यूता एक कटाना को एक बार ही यूज कर सकता है और जब वो गायब हो जाएगी तब वो उसके सभी कटाना में से फिर से वापस आ जाएगी, लेकिन उसे नहीं पता कि कौन सी कटाना में कौन सी कर्स टेक्निक है। अब हमें फिर से फाइट के बारे में बताया जाता है जहाँ पर यूजी और यूता साथ में आते हैं। यूता सुकुना पर मिनी रिकास को भेजता है। जिन्होंने मांगा पढ़ी है तो उन्हें मिनी रिका के बारे में पता होगा, लेकिन सुकुना आसानी से उन्हें मार देता है और कोई बड़ी चीज नहीं थी। और तभी यूजी भी सुकुना पर हमला कर देता है। यूजी सुकुना पर एक पंच मारता है और तब भी सुकुना की सोल हिल जाती है। भाई इस बार ना यूजी एक अलग लेवल पर ही है। इस बार सुकुना को भी यूजी से डर लग रहा है। जो बंदे को सुकुना हमेशा से चिढ़ाया करता था, आज वही बंदे से सुकुना को बहुत ज्यादा डर लग रहा है। बेसिकली इस टाइम पर सुकुना बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है क्योंकि सुकुना सही से रिकवरी भी नहीं है। गोजो ने पहले से उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब कर दी है और तभी रियल रिका सुकुना की तरफ आती है और यूता हीरो की कर्स टेक्निक स्पेस मैनिपुलेशन को यूज करता है, लेकिन सुकुना पहले से ही होलो विकर बास्केट का यूज कर रहा होता है और वो कुछ नहीं कर सकता, उसे अपना आपको डिफेंस कर सकता है और वही वो करता है। तभी सुकुना सोचता है उसके पास यूता जितनी ही कर्स एनर्जी है और वो फुल्ली रिकवर नहीं है और ना ही वो रिवर्स कर्स टेक्निक को यूज कर सकता है और वो ना ही अपना डोमेन इस्तेमाल कर सकता है। और इस सब का रीजन सिर्फ एक ही है और वह है गोजो। चाहे गोजो की मौत हो चुकी है लेकिन बंदे ने जाते जाते सुकुना को बहुत ज्यादा डैमेज दिया है और यही चीज का फायदा यूता और यूजी उठाने वाला है। और तभी रिका जो है वो यूजी को सुकुना की तरफ फेंकती है और सेम टाइम पर यूता भी सुकुना पर अटैक करता है और दोनों ही अटैक अच्छे तरीके से लैंड हो जाते हैं सुकुना पर और यूजी फिर से सुकुना की सोल को हिला देता है। और जब इस बार सुकुना को यूजी ने पंच मारा था तब यूजी ने एक चीज को सेंस किया था और वो ये कि यूजी सुकुना और मेगुमी की जो सोल है उनके बीच का बैरियर को सेंस कर सकता है और ये पंच मार के ना यूजी मेगुमी को जगाने की कोशिश कर रहा है कि किसी ना किसी तरीके से मेगुमी उठ जाए और वो फिर से अपनी बॉडी को कंट्रोल करने लगे। जिनको नहीं पता तो जब सुकुना ने मेगुमी की बॉडी पर कब्जा किया तब सुकुना ने मेगुमी को अंदर से पूरी तरीके से तोड़ दिया था एंड ये समझ लो कि मेगुमी मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था एंड बहुत सारी चीजें हुई थी मेगुमी के साथ और मेगुमी अभी कह सकते हो कि सोया हुआ है और सुकुना इसी बात का फायदा उठाकर उसकी बॉडी पर कब्जा करा हुआ है। लेकिन यूजी ट्राई कर रहा है मेगुमी को उठाने की और अगर एक बार मेगुमी उठ जाता है तो वो अपनी बॉडी पर फिर से कंट्रोल ले लेगा और यही सेम चीज सुकुना भी रियलाइज करता है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर सुकुना को समझ में आ जाता है कि जब भी यूजी उसको पंच मारेगा तब उसका कंट्रोल मेगुमी पर कम होता जाएगा और कर्स एनर्जी का आउटपुट भी कम होता जाएगा, जो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है सुकुना के लिए। और फिर तभी यूता कर्स स्पीच का इस्तेमाल करता है जो इनुमाकी की कर्स टेक्निक होती है और साथ ही साथ यूता एक और कटाना उठाता है और सुकुना को मारता है। रिका सुकुना पर अटैक करती है और साथ ही साथ यूजी और यूता भी सुकुना पर अटैक करते हैं, लेकिन तभी सुकुना वहां पर काउंटर अटैक कर देता है। सुकुना यूजी और यूता पर अपने स्लैशेस का इस्तेमाल करता है और वो क्वीन ऑफ कर्सिस को भी बहुत बुरी तरीके से किक मारता है एंड वो रिका पर भी अपने स्लैशेस का इस्तेमाल करता है। सुकुना भी फुल्ली रिकवर नहीं है और वो अपने स्लैशेस से यूजी और यूता को नहीं मार सकता और अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पर सुकुना को यूता और यूजी को मारना है तब उसे यूजी और यूता को छूकर अपने स्लैशेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो काफी डिफिकल्ट टास्क है सुकुना के लिए। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हमें ये भी बताया जाता है कि यूता के पास उसके डोमेन का बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से कंट्रोल है क्योंकि पिछले टाइम में यूता और यूजी दोनों ने काफी सारी चीजें सीखी हैं
यूजी यूता के डोमेन में है, लेकिन फिर भी जो शॉर्ट अटैक है वो सिर्फ सुकुना को लगने वाला है। तो तुम समझ ही सकते हो कि यूता के पास कितना ज्यादा अच्छा कंट्रोल है उसके डोमेन पर। तभी सुकुना यूता और यूजी से पूछता है कि तुमने पिछले मंथ में क्या करा है। तभी यूजी कहता है कि हमने की है मेहनत, एंड तभी यूता कहता है कि हमने चीट करा है। बेसिकली यूता ना सुकुना की बात को काट देता है और काइंड ऑफ उसे रोस्ट कर देता है, और ये करते ही यूजी और यूता दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। काइंड ऑफ कह सकते हो कि सुकुना का मजाक बन गया है। तभी यूता सोचता है कि अगर गोजो सेंसे ने सुकुना को इतना डैमेज नहीं पहुंचाया होता तो अब तक सुकुना कब का उन्हें मार दिया होता। अभी तक यूता और यूजी का खेल खत्म हो गया होता। और यूजी भी सोचता है कि उसके पास ये लास्ट चांस है सुकुना को मारने के लिए। और अब यूता यूज करता है चार्ल्स की कर्स टेक्निक, जिसमें वो 1 सेकंड का फ्यूचर देख सकता है, या काइंड ऑफ कह सकते हो कि वो सामने वाले का ना थोड़ा सा मूव फ्यूचर का देख सकता है। और तभी वो सुकुना पर अटैक करता है और वो उसके मूव को देख लेता है और वो उसको डॉज कर देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसका मूव क्या होने वाला है। और तभी यूता एक खतरनाक अटैक कर देता है सुकुना पर। अब देखो, जिनको नहीं पता तो चार्ल्स जो है उसकी टेक्निक है तो यूनिक, लेकिन कभी भी यूता चार्ल्स से नहीं मिला है। और अगर यूता चार्ल्स से नहीं मिला है तो आखिर कैसे उसने उसकी कर्स टेक्निक को कॉपी किया? ये काफी ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है इस चैप्टर में, जो शायद हमें आगे पता चलेगा। और अब सुकुना काउंट करता है कि आखिर यूता ने कितने कर्स टेक्निक को यूज कर लिया। बेसिकली उसके पास बहुत सारे कर्स टेक्निक है, लेकिन वो फिर भी काउंट करता है कि यूता ने अभी तक कितने कर्स टेक्निक को यूज किया। क्योंकि अगर यूता की यूज करी हुई कर्स टेक्निक वो फिर से यूज करता है तो सुकुना उसको संभाल सकेगा। और तभी इस टाइम पर यूता एक चीज को रियलाइज करता है कि अगर वो ऐसी कर्स टेक्निक को यूज करता है जिसके बारे में सुकुना को पता नहीं है, तो चांसेस बढ़ जाएंगे कि उसका अटैक सक्सेसफुली लैंड कर जाए सुकुना पर। और तभी एक काफी खतरनाक चीज होती है इस चैप्टर में। यूता यूज करता है ओरो की बैंड स्पेस कर्स टेक्निक, और तभी यूता सुकुना के पास जाता है और वो क्लीव अटैक करता है सुकुना पर। जिनको नहीं पता तो क्लीव सुकुना की कर्स टेक्निक है। तुम देख रहे हो यूता ने सुकुना की भी कर्स टेक्निक को कॉपी कर लिया और वो उसको ही उसकी कर्स टेक्निक से मार रहा है। भाई अभी के टाइम पर ना यूता एकदम ओपी बन चुका है। मुझे कमेंट बताना कि तुम्हें चैप्टर कैसा लगा, और अगला चैप्टर नेक्स्ट वीक में ही आने वाला है, तो उसके लिए भी रेडी रहना। और तुम्हें क्या लगता है कि किंग ऑफ कर्सिस का खेल खत्म होने वाला है? मुझे तो पर्सनली ऐसी चीज़ें नहीं लगती, क्योंकि किंग ऑफ कर्सिस है। एंड यार, अगर तुम्हें इस वीडियो में कोई भी चीज़ पसंद आई है ना, तो प्लीज़ एक लाइक छोड़कर जाना और एक कमेंट छोड़कर जाना। मुझे फीडबैक देना कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी। मैंने बहुत टाइम के बाद एक वीडियो अपलोड करी है और मेरी नेक्स्ट वीडियो यूजी पर होने वाली है, तो उसके लिए भी तैयार रहना। एंड जितना हो सके उतना सपोर्ट इस वीडियो पर दिखाना, क्योंकि बहुत टाइम के बाद मैं यूट्यूब पर वापस आया हूँ, तो आई होप कि तुम सभी लोग अपना फुल सपोर्ट दिखाओगे। तो यार आज बता इतना ही, मिलते किसी ऐसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Woke up to a scary day, well, the dreams unfurled. Enemy fights like the colors swirl. From the east to the west, we connect the dots in this world that runs beside the plots. Oh yeah.